पादरी बेनी हिन 40 साल से वजारत कर रहे हैं। वो इंजील मुकद्दस को पूरी दुनिया में सुनाते हैं। आज यीशु की तरफ देखो, जो बचाता है, चंगा करता है, फराहम करता है, खुशहाली और बरकत देता है। आज आपका दिन है मौजज़े का। हाल ही में पादरी बेनी हिन ने साओ पालो ब्राजील में जबरदस्त मौजज़ाना बंदगी की। आप आज उनके नताइज का तजुर्बा करेंगे। पहले दिन की बंदगी में रूहें बचाई गई, लोगों ने शिफा पाई और हमेशा के लिए जिंदगियां तब्दील हो गईं। तमाम शहर में भारी बारिश का मंजर था, फिर भी 60,000 से ज्यादा लोगों से स्टेडियम भर गया और नुमाया हुआ वो किस कदर कलाम के भूखे थे। आम लोग यीशु की शिफा की तवक्को रखते थे और पाक रूह की मखसूसियत चाहते थे। आइए इस बड़ी भीड़ में शामिल हो जाएं और इबादत करें। यहाँ पादरी बेनी हिन कलाम बांटने की तैयारी कर रहे हैं। The cross of Jesus is the answer for Brazil. मसीह की सलीब ब्राजील के लिए नजात है। I've been coming here for nearly 30 years or more. मैं करीबन 30 बरस से यहाँ आ रहा हूँ। I preached all over Brazil. मैंने सारे ब्राजील में मनादी की। I will never forget Guyana. मैं गायानिया को नहीं भूल सकता। When the power of God hit जब Guyana, खुदा का जलाल गायानिया पर नाजिल हुआ। I've been to Rio. I was here in São Paulo many years ago. मैंने बरसों रियो और साओ पालो में मनादी की। Nearly all over this country. I've been to Manaus. मैं मनाउस everywhere, में मुल्क really. के कई हिस्सों में जा चुका हूँ। I've seen the change in this country. मैंने इस मुल्क में एक तब्दीली देखी है। It's been very exciting. ये बहुत दिलचस्प रहा है। But still, I see that the devil has a foothold, and tonight we need to break his legs for good. लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि शैतान का कब्जा है और आज रात बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें उसे पस्त करना होगा। He still has a foothold. वो आज भी काबिज होना चाहता है। But we are the body of Christ. पर हम सब मसीह का बदन हैं। We have more power. पर हमारे पास वो कुव्वत है All the devils in hell. जो सब शैतानी ताकतों से आला है। We are the church. हम खुदा का मस्कन हैं। We are the church, and we have more power than all the devils in hell. हम खुदा का मस्कन है और हम सब शैतानी ताकतों से बढ़कर कुव्वत रखते हैं। We are the church. हम खुदा का मस्कन हैं। How do you say it in Portuguese? We are the church. पुर्तगाली में कहिए, हम खुदा का मस्कन Repitam हैं। vocês, nós somos a igreja! Again. एक और बार। Novamente, nós somos a igreja! Nós somos a igreja! Nós somos a igreja! Nós somos a igreja! We खुदा are का the मस्कन church. हैं। Nós हम somos खुदा का a मस्कन igreja. हैं। हम खुदा का somos a मस्कन igreja. हैं। हम खुदा का somos a मस्कन igreja. हैं। Nós somos a igreja! Nós somos a igreja! Nós somos a igreja! And our captain, और हमारा कप्तान our commander, और हमारा सिपह सलार, he is the King of Kings, बादशाहों and का Lord बादशाह of और Lords. खुदाओं का खुदा है। You didn't say it right. फिर से कहिए, Our commander हमारा कप्तान is the King of Kings बादशाहों का बादशाह and the है Lord of Lords. और खुदाओं का खुदा है। हालेलुया। Our King हमारा बादशाह is the King of Kings. बादशाहों का बादशाह है। Our King हमारा बादशाह is the King of Kings. बादशाहों का बादशाह है। Say it. बोलिए, Nosso rei é o Rei dos Reis!
हालेलुया। Listen, सुनिए, the devil वो शैतान is under your foot. आपके पांव तले है। If you have a message for the devil, write it on the bottom of your shoes. अगर शैतान के लिए कोई पैगाम है तो अपने जूते के नीचे लिख दीजिए। Do you know who you are? क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? Do you know who you are? आप जानते हैं आप कौन हैं? You are a child of God. आप खुदा के फर्जंद हैं। You are royalty. आप शाही लोग हैं। You are seated in heavenly places in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में शामिल हैं और उसके साथ आसमानी मकामों पर बैठे हैं। You are children of the Most High God. आप उस अजीम खुदावंद की औलाद हैं। Your heavenly Father is God Almighty. आपका आसमानी बाप वो खुदावंद खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father is God Almighty. आपका आसमानी बाप वो खुदावंद खुदा है। Do you know? बैठिए बैठिए बैठिए। Do you know क्या आप जानते हैं that everything the angels know about God, कि जितना फरिश्ते खुदावंद के बारे में जानते हैं, they know by watching you? उन्हें ये मालूमात आपको देखकर हासिल हुई है। Do you know that angels cannot know the Lord? क्या आपको मालूम है फरिश्ते खुदा को नहीं जान सकते? Angels cannot know the Lord. The only creature that can know the Lord is the saints. फरिश्ते खुदा को नहीं जान सकते। वाहिद मखलूक जो खुदा को जान सकती है वो ये जिन्स है। That's the whole thing. Angels cannot know the Lord. फरिश्ते खुदा को नहीं जान सकते। Angels have no capacity to receive revelation. फरिश्तों में मुकाशवा हासिल करने की सलाहियत नहीं है। The only person वाहिद मखलूक that can know God जो खुदा को जान सकता है is you. आप हैं। Ephesians 3:10 says, इफिसियों 3 बाब 10 आयत बताती है, my God, man. Woo. I tell you, I feel such an anointing here. यहाँ मखसूसियत महसूस होती है। My God, या खुदा, God. या खुदा। Woo. Woo. उठाइए। Listen, सुनिए, the only people वाहिद मखलूक that can know God जो खुदा को जान सकते हैं is you. आप हैं। You better go sit down for 5 minutes. बेहतर होगा आप थोड़ा आराम करें। Ephesians 3:10 says इफिसियों 3:10 बताता है that everything the angels know about God, कि खुदा की वो हिकमत जो फरिश्तों को मालूम है they know by watching you. उन्हें आप पर नजर रखने से मिली है। You are the school angels attend. आप वो जमात हैं जिनसे फरिश्ते सीखते हैं। You are the school आप वो जमात हैं angels attend. जिन पर फरिश्ते तवज्जो रखते हैं। Is he saying it right? क्या ये सही फरमा रहे हैं?
angels attend. Listen, फरिश्ते, मेरी बात पर गौर करें, it's impossible for angels to know God फरिश्तों के लिए खुदा को जानना नामुमकिन है, because angels don't have a soul. क्योंकि फरिश्तों में जान नहीं होती। Angels are spirits. फरिश्ते रूहें हैं, They are not filled with the Holy Spirit. वो पाक रूह से भरे हुए नहीं हैं, They are not born again. वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, They've not been washed by the blood. ना ही वो खून से धोए गए हैं। But we are. बस हम धोए गए, We are. बस हम filled with the Holy हम Spirit. रूह कुद्दस से मामूर हैं। And since angels अब क्योंकि फरिश्तों ने are not filled with the Holy Spirit, पाक रूह नहीं पाया है, they cannot know God. वो खुदा को नहीं जान सकते। Do you realize क्या आपको एहसास है, your body आपका बदन is the house of God? खुदा का घर है, Your body आपका बदन is the temple of the Holy पाक Spirit. रूह का मकदस है। Not the angels, फरिश्ते नहीं, you. बल्कि आप। You are more valuable to God than all creation. आप खुदा के लिए तमाम मखलूकात से ज्यादा कीमती हैं। Look. देखिए, When God created the world, जब खुदा ने मखलूकात को बनाया, it cost him nothing. उसकी कोई कीमत नहीं है, When he created man, और जब आदम को बनाया, he was rejoicing. वो खुश हो रहा था। When God created this world we live in, जब खुदा ने मखलूकात को बनाया, he was enjoying it. वो लुत्फअंदोज हो रहा था। It cost God nothing to create the world. मखलूकात बनाने में खुदा ने कोई कीमत नहीं लगाई, It cost him nothing to आदमी को बनाने में create कोई man. कीमत नहीं लगी, It cost him nothing to create angels. फरिश्तों को बनाने में कोई कीमत नहीं लगी, It cost him everything to save your soul. और आपकी रूह को बचाने में उसने सब कुछ लगा दिया। You are more valuable than all the angels in heaven. आप आसमान के सभी फरिश्तों से ज्यादा कीमती हैं। You are more expensive than the whole universe. आप तमाम मखलूकात से ज्यादा कीमती हैं। You are more valuable than all the earth. आप तमाम जमीन से ज्यादा कीमती हैं। The blood of Jesus यीशु का लहू was not shed for angels. फरिश्तों के लिए नहीं बहाया गया, It was shed for you. वो आपके लिए बहाया गया। The blood of Jesus does not protect angels. यीशु का लहू फरिश्तों की हिफाजत नहीं करता, It protects you. वो आपकी हिफाजत करता है। The blood of Jesus does not wash away the sins of angels. यीशु का लहू फरिश्तों के पाप नहीं धोता, Washes away your sin. आपके पाप धोता है। No angel किसी फरिश्ते ने has ever once heard God say, I love you. खुदा से नहीं सुना कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। No angel किसी फरिश्ते ने ever heard God say खुदा से नहीं सुना to any किसी angel, फरिश्ते को कहते, I love you. मैं तुम्हें प्यार करता हूं। But you, पर आपको, he tells you he loves वो you. आपको कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं। Not only that, बस यही नहीं, but he said, I love you with an everlasting love. पर वो कहता है मैं तुम्हें लाजवाल मोहब्बत करता हूं, I love you forever. हमेशा के लिए मोहब्बत। God loves you forever. खुदा आपको हमेशा मोहब्बत करता है। Look at somebody and say, एक दूसरे को कहिए, God loves you forever. खुदा आपको हमेशा मोहब्बत करता है। Hey, listen. सुनिए सुनिए What does also mean? सुनिए कैसे कहते हैं। Also. Have you ever counted your hair? क्या आपने कभी अपने बाल गिने हैं? But God has counted your और hair. खुदा ने गिन रखे हैं। Your hair आपके बाल is more expensive बेश कीमत हैं than gold. सोने से भी।
every hair in your head आपके सर का एक एक बाल is precious to Jesus. खुदा के लिए कीमती है। Wow. वाह Wow. वाह, Say hallelujah. बोले हालेलुया। That's who you are. जहां तक आपकी बात है, You're his child. आप उसकी औलाद हैं, You're his baby. आप उसके बच्चे हैं, He's your papa. वो आपका बाप है। Look up, say, I love you, papa. कहिए, ऐ बाप, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। And then do this. और फिर ऐसे करें। Mwah! मुआ! He loves you. वो आपको प्यार करता है। No. ना 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 ना, God gave us great authority खुदा ने हमें अजीम इख्तियार दिया है over devils, शैतानों पर, over Satan, इबलीस पर, over sickness, बीमारी पर, over bondage. गुलामी पर। How? कैसे? Como? कैसे? Only by the power of the cross. सिर्फ सलीब की ताकत से। When you place your life under the shadow of the cross of Jesus, all heavenly power becomes yours. जब आप अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की सलीब के साए में रखते हैं तो तमाम आसमानी ताकतें आपकी हो जाती हैं। Only when your life is covered by the work of Calvary. सिर्फ तब जब आपकी जिंदगी कलवरी के साए में होती है। You must understand the power of this. इसकी कुव्वत को समझना होगा। It is said कहा जाता है that Queen Helena, कि रानी हलीना the mother of King Constantine, राजा कॉन्स्टेंटाइन की माँ went to Jerusalem यरूशलेम गई looking for the cross of Jesus. यीशु की सलीब को ढूंढने। And she found 3 crosses उसे 3 सलीबें मिली, buried under a pile of garbage. कूड़े के ढेर में दबी हुई, And she wanted to know which one was the real cross. और उसे जानना था कि कौन सी असली सलीब है। So she said to her servants and her people, she said, bring the sick and place them in the streets of Jerusalem. तो उसने अपने नौकरों से कहा कि बीमारों को लाकर यरूशलेम की सड़कों पर लेटा दो। And she said, the cross that will heal them is the real cross. और कहने लगी, जो असली सलीब होगी वो बीमारों को चंगा करेगी। That's what happened in history. तारीख में ऐसा हुआ है, That's what history writes. और ये तारीख में लिखा हुआ है। And so they placed the sick on the streets. और उन्होंने बीमारों को सड़कों पे लेटा दिया And they brought the 3 crosses. और तीनों सलीबों को लाया गया। They put the first cross on the people. पहली सलीब बीमारों पर रखी गई, Nothing happened. कुछ ना हुआ। They put the second cross on the people. दूसरी सलीब लोगों पे रखी, Nothing happened. कुछ ना हुआ। But when they placed the third cross, और जब तीसरी सलीब रखी गई, every one of them was हर healed. बीमार शिफा पा गया। My brother, मेरे भाइयों, my sister, मेरी बहनों, if there is power अगर लकड़ी में in the piece of wood, शफकत और कुव्वत है, imagine how much power there is. तसव्वुर करें कितनी ताकत होगी And you and I apply जो मैं और आप लगाएंगे the blood. उसके खून को, उसके लहू को, The उस खून blood को of Jesus. जो यीशु ने बहाया। If a piece of wood has power, अगर लकड़ी के टुकड़े में कुव्वत है, how much the blood of Jesus? यीशु के लहू में कितनी होगी। Think about the power in the blood of Jesus. यीशु के खून की ताकत को सोचिए। When Adam and Eve fell into sin, जब आदम और हवा पाप में गिर गए, God came in Genesis 3:21 पैदाइश 3:21 में खुदावंद आए, and clothed them with wet skin. उनको जानवर की खाल के कपड़े पहनाए। The skin of an जानवर की, animal उस जानवर की खाल के कपड़े that God slew. जिसे खुदा ने ज़िबा किया। Think about it. गौर कीजिए,
God slew the first sacrifice and God slew the last sacrifice. कब खुदा ने पहली कुर्बानी को ज़िबा किया और आखिरी कुर्बानी को भी ज़िबा किया। The first sacrifice was that lamb that covered the nakedness of Adam and Eve. पहली कुर्बानी उस मेमने की जिसने आदम और हवा की बेपर्दगी को ढका। But the last lamb, और आखिरी मेमना, the lamb of God, खुदा का मेमना, his blood उसका लहू covers you. आप पर पर्दा डालता है। God खुदा ने promised redemption माफी का वादा किया। in Genesis 3. पैदाइश 3 बाब, He promised redemption. उसने गुनाह माफ करने का वादा किया। Yeah. जी हाँ, And redemption और गुनाहों से माफी also includes healing. शिफा याबी भी देती है। Redemption रिहाई not only is the forgiveness of your sin, सिर्फ आपके गुनाहों की माफी नहीं है, but the healing of your और body. आपके जिस्म की शिफा याबी भी है। When God brought Israel out of Egypt, जब खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, in Exodus chapter 12, खरूज 12 बाब में He had them apply the cross over their homes. खुदा ने उन्हें अपने घरों पर निशान लगाने को कहा। They apply the blood उन्होंने लहू लगाया over their homes, अपने घरों पर making the sign of the cross और एक सलीब का निशान बनाया by the blood. खून से। And the angel of death could not enter into that house. और मौत का फरिश्ता उन घरों में दाखिल ना हुआ। My brother, मेरे भाइयों Sister. बहनों, when the angel of death comes along, he cannot touch you because you are covered by the power of the blood. जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप लहू की कुव्वत से ढक दिए गए हैं। God said, खुदा ने कहा, the plague will not come into your house. वबा तुम्हारे घर ना आएगी, The angel of death will not come into your house. मौत का फरिश्ता तुम्हारे घर नहीं आएगा। If the power of the cross अगर सलीब की ताकत was so powerful ऐसी है under the law, शरीयत के मुताबिक, how much more under grace? तो फजल के तहत कितनी होगी। I repeat, दोबारा सुनिए, if the power of the blood अगर लहू को कुव्वत was mighty and powerful, बख्शी गई, mighty and powerful कुव्वत बख्शी गई under the law, शरीयत के तहत, how much more under grace? तो फजल के तहत कितनी होगी। You gotta understand that the children of Israel, all they had was a shadow. हमें समझना होगा कि इस्राएल के बच्चों के पास सिर्फ एक साया था। Shadow. साया, Shadow. साया, Sombra. साया। Aha. All they had is the shadow. उनके पास एक साया था, We have the substance. हमारे पास मादा है। They had the shadow. उनके पास साया था, We have Jesus. हमारे पास यीशु है। Now. अब Under the shadow, साये के नीचे they were protected. वो महफूज थे। If they were protected under the law, अगर वो शरीयत में महफूज थे, which was a shadow of things to come, जो होने वाले कामों का इल्हाम था, how much will we be protected? तो हम कितने महफूज होंगे Who have grace जो फजल के तहत on है। our lives. और हमारी जिंदगियां, We have the substance of हमारे Jesus. पास यीशु का मादा है हमारी जिंदगियों में। Somebody say hallelujah. सभी कहें हालेलुया। When they came out of Egypt, जब वो मिस्र से बाहर आए, 3 million people 30 लाख लोगों ने were healed. शिफा पाई। Wait, गरचे 3 million people 30 लाख लोगों ने were healed. शिफा पाई।
How you say word healed? आप ये कैसे कहेंगे? Forerunner. शिफा पाई। 3 million people. 30 लाख लोग। 3 milhões de लाख pessoas. de लोग pessoas Yes. were healed. शिफा याब हुए। Forerunner. 3 milhões de personas forerunner. Hey, if 3 million people, wait a minute, if 3 million people were healed under the law, how much more will we be healed under grace? 30 लाख लोग शरीयत के तहत शिफा याब होते हैं, तो हम जो फजल के तहत हैं कितनी शिफा याबी हासिल करेंगे? If they were all healed under the वो law, तमाम लोग शरीयत के तहत शिफा याब हो then सकते हैं, all should be healed under तो आप grace. तमाम लोग भी फजल के तहत शिफा पाएंगे। Tonight आज की रात is your night. आपकी रात है। Hallelujah. हालेलुया। And then when they came to a place called Marah, और जब वो मारा नाम की जगह पर आए, Exodus 15, खरूज 15 बाब, the waters were bitter. पानी खारा था। Bitter means sickness. खारा यानी बीमारी। Waters represent people. पानी लोगों की नुमाइंदगी करता है, So they came to a place of sickness. तो वो बीमारी की जगह पर आ पहुंचे। What did God say to Moses? मूसा को खुदा ने क्या फरमाया? It's found in verse 23. 23 आयत में पाया जाता है। God showed him a tree. खुदा ने उसे एक दरख्त दिखाया। A tree. एक दरख्त। How you say tree? आप दरख्त को कैसे कहेंगे? Árvore. Yeah. ठीक है। Next time I come to Brazil, I'll be speaking Portuguese. अगली बार जब मैं ब्राजील आऊंगा तो पुर्तगाली बोलूंगा। He showed him an árvore. खुदा ने उसे एक दरख्त दिखाया। Tree. दरख्त। What is the tree? दरख्त कैसा होता है? The cross. एक सलीब। When he came and saw the waters were bitter, God first showed him a tree. जब उसने देखा कि पानी खारा है, खुदा ने उसे एक दरख्त दिखाया। When God revealed the cross to Israel, they were delivered out of जब Egypt. खुदा ने इस्राएलियों को सलीब दिखाई तो उनको मिस्र से रिहाई मिली। Listen, सुनिए, when you see the cross, जब आप सलीब को देखते हैं, no devil can touch your life. कोई शैतान आपको छू नहीं सकता। When you see the cross, जब आप सलीब को देखते no हैं, bondage can touch your कोई life. गुलामी आपकी जिंदगी को छू नहीं सकती। When the cross is over your life, जब सलीब आपकी जिंदगी में है, you'll come out of prison. आप कैद खानों से बाहर आएंगे। They were in prison. वो कैद में थे। Egypt was a prisoner. मिस्र एक कैद खाना था। But when they made the sign of the cross with the जब blood, उन्होंने लहू से सलीब का निशान बनाया, God brought them out. खुदा उन्हें निकाल लाया। You know why? You know why many of you are still in bondage? आप जानते हैं अभी भी लोग गुलामी में क्यों हैं? Because there's no cross over your life. क्योंकि आपकी जिंदगी में सलीब नहीं है। Here's my advice to you. आपके लिए मेरी सलाह है, Bring it back. उसे वापस लाओ। Bring the cross back. सलीब को वापस लाओ। Put your life under the cross. अपनी जिंदगी सलीब के साए में रखो। Declare the power of the सलीब cross. की कुव्वत का ऐलान करो। The Bible says, let the redeemed of the Lord say so. कलाम कहता है, खुदावंत के छुड़ाए हुए यही कहें। Let the redeemed say so. खुदावंत के छुड़ाए हुए यही कहें। Don't you understand? क्या आप समझते नहीं? The devil cannot read your mind. You just- He can only hear your words. शैतान आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो आपकी बातें सुन सकता है। The devil cannot read your शैतान mind. आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, But he can hear your और वो words. आपकी बातें सुन सकता है। So when you wake up in the morning, तो जब आप सुबह उठते हैं, lay your hands on your children. अपने हाथ अपने बच्चों पर रखें Say और बोलें, the blood of Jesus. यीशु का लहू। Lay your hands on your door. अपने दरवाजे पर हाथ रखें Say the blood of और Jesus. बोलें, यीशु का लहू। Lay your hands on your pillow. अपने तकिए पर हाथ Say रखें the blood और of Jesus. कहिए, यीशु का लहू। Lay your hands on your घर possessions. की चीजों पर हाथ रखें
Say the blood of और Jesus. कहें यीशु का लहू, Because क्योंकि there is power. इसमें कुव्वत है, Power. कुव्वत है, Power. कुव्वत है In the blood of Jesus. यीशु के लहू में। Poder. कुव्वत है, Poder. कुव्वत है, Poder. कुव्वत है। Wait, सुनिए, wait. Say there's power. कहिए कुव्वत है। Now, सुनिए, where? कहाँ Where's the power? कुव्वत कहाँ है? In the blood of Jesus. यीशु के लहू में। Where is the power? कुव्वत किस में है? 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 He threw that tree in the water, उसने वो दरख्त पानी में फेंक दिया and the waters were healed. और पानी साफ हो गया। And then and only then, और तब then उसी and वक्त only then, और उसी वक्त God made the promise. खुदा ने वादा किया, I am the God that healeth thee. मैं वो खुदा हूँ जो शिफा देता है। He never said that उसने कभी नहीं कहा till the cross जब तक सलीब was revealed. जाहिर न की। When the cross is revealed, जब सलीब जाहिर हुई, God says, खुदा ने कहा, I am the God that healeth मैं वो thee. खुदा हूँ जो शिफा देता है। I am the God that मैं वो healeth खुदा हूँ जो thee. शिफा देता है। I am the Lord, तुम्हारा खुदावंद, your healer. शिफा देने वाला। I sent my word मैंने अपना कलाम भेजा है to heal your disease. तुम्हारी शिफा याबी के लिए। I am the Lord, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, your healer. नजात दहिंदा। Moses saw the power. मूसा ने ताकत को देखा। In Numbers 16, गिनती के 16 बाब में a man named Korah कोरा नाम का आदमी came against Moses. मूसा के खिलाफ खड़ा हुआ। Korah was the cousin of Moses. कोरा मूसा का भाई था। And he was a man of वो power. एक रसूखदार आदमी था, Influence. साहिब इख्तियार था। He wasn't just a nobody. वो आम आदमी नहीं था। And he came against Moses. और वो मूसा के खिलाफ खड़ा हुआ। And 250 priests और 250 सरदार काहिन came against Moses. मूसा के खिलाफ हो गए। Now, pastor, एक या दो apostle, पादरी या रसूल नहीं। if 250 pastors अगर 250 पादरी came against you, आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, what would you do? आप क्या करेंगे? Moses had that. मूसा के खिलाफ थे। He turned to God. वो खुदा की तरफ मुतवज्जो हुआ And the Lord punished Korah और खुदा ने कोरा को सजा दी and 250. और 250 लोग And they were swallowed by the earth itself. उनको जमीन निगल गई। But then the rest of the people और बाकी लोग came against Moses. मूसा के खिलाफ हुए। A lot of people now. इनकी तादाद ज्यादा थी, Almost the entire camp तकरीबन पूरा डेरा। became angry with him for killing these वो उन 250. 250 लोगों के हलाक होने की वजह से नाराज थे। They blamed him for the death of those men. उन्होंने मूसा पर उनकी मौत का इल्जाम लगाया And God sent a plague. और खुदा ने उन पर वबा भेज दी। How did the plague stop? वबा कैसे शुरू हुई? It's found in Numbers 16. ये गिनती की 16 बाब में है। The Bible says that Moses sent Aaron out, कलाम बताता है कि मूसा ने हारून को बाहर भेजा, brother Aaron, अपने भाई हारून को, with an atonement, to make a sacrificial atonement. कि वो एक कुर्बानी का कफारा तैयार करे। He applied the blood, उसने लहू लगाया and the blood stopped the plague. और लहू ने वबा को रोक दिया। But the plague was moving so fast. पर वबा इतनी तेजी से फैली, By the time he got there, जब तक वो वहाँ पहुँचा, over 14,000 people were dead. 14,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए।
Shows you how quickly that plague moved. वबा चाहे जितनी मर्जी तेज फैले, But I have news for you. आपके लिए खुशखबरी है, The blood is quicker. लहू ज्यादा तेज है। जी हाँ, That plague moved very fast. वबा बड़ी तेजी से फैली, But the blood moves a lot faster. लेकिन उसके लहू में ज्यादा तेजी है। When a plague touches your जब body, वबा आपके बदन को छुएगी, all you have to do सिर्फ आपको ये करना है, is place your hands and say, अपना हाथ रखे और कहे, the blood of Jesus. यीशु का लहू, And the plague will और stop. वबा खत्म हो जाएगी। There is more power in the blood लहू में ज्यादा कुव्वत है than the plague. बजाय वबा के। Somebody say सभी कहे hallelujah. हालेलुया। Numbers 21. गिनती 21 बाप। They murmured, they complained about God and Moses. वो बड़बड़ाए और खुदा और मूसा से शिकायत की, And serpents came and bit the people. और सांपों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया, And many of them died. उनमें से बहुत से मर गए। What did God introduce? खुदा ने क्या मुतारुफ कराया? The cross. सलीब। He said to Moses, उसने मूसा से कहा, put a pole. एक खंबा लगाओ And on the pole place a brazen snake. और उस पर एक पीतल का सांप लटकाओ। What is that brazen serpent? वो पीतल का सांप क्या है? The sign of the cross. सलीब का निशान। Jesus in John chapter 3 when talking to Nicodemus, यूहन्ना 3 बाप में यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, he said as Moses lifted up the serpent, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, you know that's always bothered me. ये मुझे परेशान कर देता है। Why a serpent? सांप ही क्यों? Why did God ask for a serpent? खुदा ने सांप के लिए ही क्यों कहा? Why didn't God ask for something else? किसी और के लिए क्यों नहीं कहा? Because a serpent is symbolic of sin. क्योंकि सांप गुनाह की अलामत है। The snake symbolizes everything evil. सांप हर बुरी चीज की अलामत है। Jesus took upon him our यीशु sin. ने हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands. Say आप उठाकर hallelujah. कहिए हालेलुया। Do you understand क्या आप समझ सकते हैं? that the serpent is the lowest of all animals? सांप सभी जानवरों में हकीर है, Do you also understand that Jesus Thank went you, to the Jesus. lowest और place यीशु अदनी मकामों में उतर गया when he became sin जब वो खुद गुनाह बन गया, for you, आपके लिए, for me? मेरे लिए। But he who went to the lowest पर place वो जो अदनी मकामों में उतरा था, is now at the highest अब place. वो आला मकाम पर है। The King of Kings and Lord of Lords. बादशाहों का बादशाह, खुदाओं का खुदा। But one day he became sin लेकिन एक दिन वो गुनाह बन गया था and died on the cross. और सलीब पर मर गया था। When Israel saw the symbol of the cross, जब इस्राएलियों ने सलीब का निशान देखा, when they saw that brazen serpent, जब उन्होंने वो पीतल का सांप देखा, they were healed. तो शिफा याब हो गए। You see, there's mighty power in it. इसमें जबरदस्त कुव्वत है। The Bible says in Job 33:24, अयूब 33 बाब की 24 आयत में लिखा है it says, I found the ransom. कि मुझे फिदिया मिल गया है। And because I found the ransom, क्योंकि मुझे फिदिया मिल गया है, healing came to my body. शिफा याबी मेरी जिंदगी में आई। David saw that दाऊद ने ये देखा, when he wrote, Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits, उसने लिखा, मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। who forgives all your iniquities and heals all your वो diseases. तेरी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। He saw the work of the cross. उसने सलीब का जौहर देखा। Isaiah saw it. यसाया ने ये देखा। He wrote, He was wounded वो लिखता है, और वो हमारी for खताओं के सबब से transgression. जख्मी और घायल किया गया, He was bruised वो कुचला गया for our iniquity. हमारे जुराइम के सबब से। Surely यकीनन He bore our sorrows, उसने हमारी मशक्कतें उठा ली and by His stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। It's the cross. वो सलीब है, It's the part of the cross. वो सलीब का हिस्सा है। Stand up, all of अपनी you. जगहों पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. I'm sure you know it in Portuguese. उम्मीद है आप पुर्तगाली में जानते होंगे। Oh, the blood सब गाएंगे। of Jesus. Oh, the blood
of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. I will cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Now lift your hands and अपने हाथ उठाएं और हम्द करें, हाथ उठाएं और हम्द करें, lift your voices and praise. अपनी आवाजें बुलंद करें। It's at the cross where I first saw the light. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day, for it reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valleys. Que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá o seu poder. For it reaches Porque alcança os to the montes highest mais mountain. altos, It flows desce to the aos lowest vales mais valley. baixos. The O blood sangue que Aleluia. cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá o seu poder. for it reaches Porque alcança os montes mais altos and it flows e flui aos vales mais baixos. It's the O blood sangue que cada dia me dá força e valor, nunca, nunca perderá o seu poder. nunca, nunca Nunca perderá o seu poder. Vamos Vamos cantar cantar. todos juntos. Nunca, nunca perderá o seu poder. nunca, nunca Perderá o seu poder. nunca, nunca Perderá o seu poder. One more time. Mais uma vez. Nunca, Nunca perderá o seu poder. लहू की कुव्वत ने बहुत से अफराद को छुआ। जब पादरी बैनी हिन ने उनके शिफा के लिए दुआ की और बेइंतहा अफराद उनके पास गवाहियां लेकर आए, जिनके जरिए ये साबित हो गया कि यीशु आज भी हमारी बीमारियां चंगा करता है और रिहाई दिलाता है। She had a growth on her stomach was twice the size of what it is now on heart. इनके पेट में बहुत बड़ी गांठ थी जो इनके हाथ से भी दो While you गुना were बड़ी थी। ministering, the thing dissolved in जब आज out. रात आप खुदा का कलाम सुना रहे थे और दर्द पूरी तरह से चली गई। That young man had chronic bronchitis since he was Bronchitis. इस 2. जवान को बहुत पुरानी खांसी की बीमारी थी। Richard
She had a cyst like a tumor on her side of her body, and the power of इनके God touched बदन her में एक today. गांठ And थी, the खुदा thing is के gone. उवत ने इन्हें छुआ है। A cyst. Is it gone? क्या अब ये चली गई है? Your presence fills this place. Bring it back. I'm not done with that. इन्हें यहाँ लेकर आइए। Oh, the glory of your presence. Keep praying, keep praying. दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। This is a bishop from Salvador Bahia. Bishop. She's a bishop, and she had acid reflux so ये bad that it बिशप was हैं, like she was having बिशप। a heart इनके attack. पेट में बहुत ज्यादा तेजाब बनता था और इन्हें लगता था कि इनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये आज की बंदगी में आई और खुदा ने इन्हें चंगा किया। Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Richard. Problems on her spine for many years. Spine problems. She's totally healed right now, Pastor. पास्टर, इनको रीढ़ की हड्डी में कई वर्षों से दर्द थी। ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी हैं, पास्टर। Fiquei aqui morrendo de dores nas costas há 3 meses. E quando eu cheguei aqui, o pastor orou, eu senti que queimou e a dor foi embora. Aleluia. He's here right now. He's here right now. We don't need to wait. We don't need to beg. He's passing out gifts. A virus on her stomach. She came with pain in the stomach, and she's healed tonight, Pastor. Virus? Virus. इनको Yes. पेट की बीमारी थी और पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। आज ये शिफा पा चुकी हैं, पास्टर। What happened, Jim? This man had an ulcer for 6 years. He was distressed by it. The इस Lord अजीज healed को him पिछले tonight. 6 बरस से अल्सर की बीमारी थी और ये तंग आ चुके थे। खुदा ने आज इन्हें चंगा किया है। Pick him up. Hear the instrument. इन्हें उठाइए। Never again. अब कभी नहीं होगा। What happened? क्या हुआ? Problem in इनकी her आंतों में बीमारी थी। intestines. आज इन्होंने She's been शिफा healed पाई today, है। Pastor. What's wrong? What? क्या हुआ था? Her इनके stomach पेट के area, the हिस्से में intestines. आंतड़ियों में She बीमारी couldn't थी। या eat ना कुछ खा or do सकती much थी और ना stuff. कोई काम कर सकती थी। Holy, holy, holy are you, Lord. This lady had a pain in the side, the appendix area, for years. The pain is completely इनको gone. अपेंडिक्स था और बहुत दर्द थी। पिछले कई वर्षों से थी, पर अब दर्द जा चुकी है। Diabetes, Pastor. You शुगर felt की the बीमारी, fire of God पास्टर। touching इन्होंने खुदा की tonight. मौजूदगी को महसूस किया है। Holy Spirit, thou art welcome. Spiritu Santo, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Santo Espíritu es bem-vindo neste lugar. This man has been on dialysis for years. His kidneys are burning इनके right गुर्दे now. खराब हो चुके हैं और पिछले कई वर्षों से इनका डायलिसिस होता है। इनके पेट में बहुत जलन हो रही है, जैसे खुदावंद इनको छू रहे हैं। What was wrong with you? आपको क्या हुआ था? Fazia hemodiálise desde 2011. Meus rins desde ontem queimavam quando o pastor Benny orava. Santo Espíritu es bem-vindo Pick him up. इनको उठाइए। Santo Espíritu es bem-vindo. Jim. This lady smoked for years. ये And बहुत because of कई it, वर्षों से it सिगरेट caused पी रही problems हैं, in her जिसकी वजह से breathing, इनको in her सांस body. लेने में The मुश्किल pain is होती थी gone. और पूरे She's बदन में delivered. दर्द Fumou रहता por ano e por था। causa अब इन्हें disso कोई tinha dor दर्द no corpo. नहीं है और इनको चंगाई मिल चुकी है। The greatest miracle सबसे बड़ा मौजज़ा is salvation. निजात का है।
when we surrender to Jesus जब हम यीशु के पास आते हैं and we give him our lives, और अपनी जिंदगियां उसे दे देते हैं, that's the greatest miracle. ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। If you want to surrender अगर आप यीशु के हुजूर आना चाहते हैं, and you want God's power on your life, अगर आप अपनी जिंदगी पर खुदा का करम चाहते हैं, right now, इसी वक्त get down here. पास आ जाएं। और हजारों लोगों ने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। दाखरू का मसा सब पर नाजिल हुआ और सबको अपनी मौजूदगी से भर दिया ताकि बड़े बड़े वजारती काम करें। और यही मसा उन सबको भी मिला जो पुलपिट पर मौजूद थे और सब ने नजात हासिल की सलीब और यीशु के लहू के जरिए अब्दी नजात। इसमें कुव्वत है, अजीबो गरीब कुव्वत है मेमने के लहू में। यीशु की तारीफ हो। जब हम सलीब के साए में आते हैं, हर गुलामी टूटती है, हर बीमारी जाती है, हर वो चीज जो दुश्मन ने हम पर फेंकी है यीशु के नाम में फना हो जाएगी, क्योंकि यीशु की सलीब में कुव्वत है। आज आपने सलीब का पैगाम सुना। ये वक्त है सलीब के पास आने का, ये वक्त है सलीब को गले लगाने का, ये वक्त है डटे रहने का और शिकस्त ना मानने का, क्योंकि सलीब ही हिफाजत करती है। उसके लहू बहाने से शिफा और माफी मिली है। प्यारे यीशु, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सलीब की ताकत के लिए, शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वादों के लिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शिफा के लिए। हर मर्द को रिहाई मिले, हर औरत, हर लड़के, हर लड़की को रिहाई मिले। सलीब के वास्ते से हम अपने आप को सलीब के पास लाते हैं। आए खुदावंद, हम आपके पास आते हैं ईमान से और भरोसे से, आपकी बरकत और वादा, ताकि हम आएं और रिहाई पाएं। जहां आप हैं वहां आज़ादी है, वहां अमन और सुकून है। और अब मैं अपने हाथ बड़े ईमान के साथ आपके बेशकीमत बच्चों की तरफ बढ़ाता हूं। यीशु के नाम में इन्हें शिफा और नजात मिले, कैद और बीमारी से आज़ादी मिले। मैं यीशु के मुबारक नाम में बीमारी को दफा करता हूं। उन्हें नजात मिले जो मायूस हैं, जिंदगी और शफकत मिले। यीशु के मुबारक नाम में किसी की बाईं बाजू में से ट्यूमर खत्म हुआ है, गर्दन की चोट अभी ठीक हुई है, गर्दन हिला के देखिए, दर्द निकल गई है। रीढ़ की हड्डी की चोट भी ठीक हो चुकी है, जो 3 दिन पहले कार एक्सीडेंट में लगी थी। एक औरत है, 3 दिन की बात है, कार एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गई, आपको शदीद दर्द था और अभी भी है। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं इसी वक्त। एक अजीज को पसली कूल्हे में चोट लगी। मैं सोचता हूँ आपको बताया गया है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। दहना कूल्हा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आपको चंगा कर रहा है। शुक्रिया खुदावंद, एक हड्डी की बीमारी अभी ठीक हुई है। शुक्रिया खुदावंद। हाई ब्लड प्रेशर, समैंथा अभी जो देख रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर को यीशु के नाम में दूर करता हूँ। जिमी के दिल की बीमारी, क्या कोई जिमी देख रहे हैं? आपको मामूली सा दिल का दौरा पड़ा 1 हफ्ता पहले और आपको बहुत सी मुश्किलें आईं। अभी आप गरमाइश महसूस कर रहे हैं जबकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में हर एक शख्स को शिफा बख्शना। कान की बीमारी ठीक हो रही है। बीमारी के साथ साथ आपके दाहिने कान में एक गिल्टी भी है। खुदावंद आपको शिफा दे रहे हैं और ये एक आदमी है। खुदावंद आपके रहम के लिए हमद करते हैं। हर एक को शिफा दीजिए यीशु के मुबारक नाम में। कोई है जिसने इल्तिजा की है, आप नशा करते हैं, आप शराब के साथ और भी नशे करते हैं, हम इसे यीशु मसीह के नाम में दफ़ा करते हैं। या खुदा इस जवान को नशे की अलामत से आज़ाद कीजिए, शराब और नशे से, मसीह के जलाली नाम में। आपकी छोटी दाढ़ी है, आप गोरे रंग के जवान हैं, लंबे बाल, और आपकी अम्मी अभी कमरे में दाखिल हुई हैं जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ। खुदावंद आपको रिहाई दे रहे हैं, वो आपको आज़ाद करेंगे। आपने बहुत पुकारा पर किसी ने नहीं सुना, खुदा ने आपकी पुकार सुन ली है। गले का कैंसर अभी ठीक हुआ है, मैं यीशु के नाम में इसकी मलामत करता हूँ। या खुदा यीशु के मुबारक नाम में हर एक को शिफा बख्शना। सबसे बड़ा मौजज़ा नजात है। अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरे साथ कहिए,
मैं गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे दिल में आ, मेरी रूह को नजात दे। अपनी ज़िंदगी तेरे हवाले करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। साओ पाउलो ब्राज़ील से पादरी बेनी हिन के साथ खास इबादत में शमूलियत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि ना सिर्फ उनके मरकजी पैगाम को जो उन्होंने सलीब और यीशु के खून पर दिया याद रखें, बल्कि अमल में भी लाएं, ताकि आप उनकी कुव्वत और हकदारी के कवायद का तजुर्बा हासिल कर सकें जो आपके लिए दस्तयाब है। Where is the power? कुव्वत किसमें है?